हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम आईपीसी और सीआरपीसी क्या है, आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है, चलिए हम आसान भाषा में जानते हैं। इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बीच अंतर। तो चलिए आपको बताते हैं। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो भारत में अपराधों से जुड़े कानून हैं। आईपीसी क्रिमिनल लॉ से जुड़ा है जबकि सीआरपीसी प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ से जुड़ा है। आईपीसी में अपराधों की परिभाषा और सजा का प्रावधान है। सीआरपीसी में अपराधों से जुड़े प्रोसीजर का प्रावधान है। आईपीसी का प्रारूप 1834 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। सीआरपीसी को 1973 में अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। इंडियन पिनल कोड आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी भारत में पनिशेबल क्राइम और उनके ट्रेनिंग प्रोसेस को लीगलाइज करने के लिए बनाए गए हैं। आईपीसी क्रिमिनल लॉ से संबंधित है जबकि सीआरपीसी प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ से संबंधित है। इंडियन पिनल कोड आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी भारत में पनिशेबल क्राइम्स और उनके ट्रेनिंग प्रोसेस को लीगलाइज करने के लिए बनाए गए हैं। आईपीसी क्रिमिनल लॉ से संबंधित है जबकि सीआरपीसी प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ से संबंधित है। आइए हम जानते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। आईपीसी में क्राइम की डेफिनेशन और उनके दंड के बारे में बताया गया है जबकि सीआरपीसी में दंड देने के दौरान अपनाई जाने वाली कार्रवाई की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ये दोनों कोड मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम के जरिए इफेक्टिव तरीके से न्याय प्रदान किया जा सके। आईपीसी और सीआरपीसी को साल 1861 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने पेश किया था। ये लोगों को न्याय देने के लिए मिलकर काम करते हैं। पुलिस आपराधिक मामलों को आईपीसी के तहत दर्ज करती है लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया सीआरपीसी के तहत चलती है। आईपीसी का प्रमुख उद्देश्य सभी प्रकार के अपराधों को परिभाषित करना और उनके दंड प्रदान करना है। इसमें विभिन्न प्रकार के अपराधों की परिभाषा दी गई है जैसे कि हत्या, चोरी, देशद्रोह, आत्महत्या आदि। आईपीसी में विभिन्न प्रकार के दंड की लिस्ट है जो विभिन्न अपराधों पर लागू होती है। यह दंडनीय अपराधों के लिए दंड तय करता है। इसमें अपराधों की जांच, संदिग्धों की पहचान आदि होती है। यह हर प्रकार के दंड के बारे में बताता है। सीआरपीसी किसी भी दंड के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की प्रक्रिया के बारे में बताता है। सीआरपीसी में दंडितों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया की लिस्ट है जिसमें गिरफ्तारी, अदालत की प्रक्रिया, इंट्रोगेशन, उचित सुनवाई आदि शामिल है। सीआरपीसी में जुडिशियल प्रोसीजर के मेथड के बारे में बताया गया है जिससे दंड दिए जाने वाले व्यक्ति को जुडिशियली प्रोसेस में इंसाफ प्राप्त हो सके। सीआरपीसी में दिए गए प्रोसेस को किसी भी आपराधिक मामलों में अपनाना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, ये था छोटी सी जानकारी। इस तरह का वीडियो मैं हमेशा डालता रहूँगा। दोस्तों, आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।